अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जानकारी सामने आई वो अपने आप में हास्यास्पद भी है और वो दुख देने वाली भी है। 22 अप्रैल की ये घटना है और 20 अप्रैल से वो स्थान बगैर सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि यह जानकारी दी गई कि पहले वहां पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटक जाते थे, लेकिन 20 अप्रैल को बिना किसी सुरक्षा एजेंसी की जानकारी के वो स्थान खोल दिया गया। एक स्थान पे 1000, 500, 2000 लोग जा रहे हैं, उसमें पुलिस को जानकारी नहीं, सेना को जानकारी नहीं, सीआरपीएफ को जानकारी नहीं, हमारी खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं, और आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं। ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जा करने का हमारे पास मौका था, बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह अलग करने का, क्योंकि वहां लोगों में ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जा करने का हमारे पास मौका था, बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह अलग करने का, क्योंकि वहां लोगों में असंतोष था। और ऐसे समय में जब सेना अपनी बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, अमेरिका की धरती से भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। अमेरिका के दबाव में भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। 78 वर्षों से भारत की सरकार का एक ही स्टैंड रहा है, हम कभी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। आज ट्रंप ट्वीट कर रहा है और भारत सीज फायर कर दे रहा है, ट्रंप ट्वीट कर रहा है और मोदी जी सीज फायर कर दे रहे हैं। किसके सुना मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में। मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? अर्जुन युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर, ये गीता में लिखा है। अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। हाँ, हम युद्ध नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, पाकिस्तान चाहता है। वो मानेगा नहीं जब तक उसको युद्ध ना मिले और उतनी लात ना पड़े जब तक कि वो अंकल ना बोले, ठीक है? और मत डरो कि ये 1.5-2 पौए के बॉम्ब चलाएगा, मत डरो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 16 मई 2025 है, जुमा का दिन है। तकरीबन 9 बज रहा है, 5 मिनट कम है 9 बजने में। चलो गाड़ी ज़्यादा गर्म नहीं हो, गर्मी ज़्यादा होने लग गई है। एसी चालू करने की वजह से एसी का वो हीटिंग लेवल बढ़ जाता है। बहरहाल जैसे मैं सोचा था समझाने के लिए, वैसे शायद समझा नहीं पा रहा हूँ मैं। बहरहाल मेरा बताना का मकसद ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है 6-7 मई 2025 की रात से शुरू हुई है और 10 मई तकरीबन 5 बजे 5:30 बजे तक सीज फायर हो गया है। पाकिस्तान के न्यूज़ में कहना है पाकिस्तान का कि हिंदुस्तान ने सफ़ेद झंडा फहरा दिया। हिंदुस्तान के मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान ने सफ़ेद झंडा फहरा दिया, लेकिन हिंदुस्तान के ही मीडिया और हिंदुस्तान के ही लोग सोशल मीडिया पर बयान कर रहे हैं और इसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि दरअसल में हकीकत में सीज फायर का ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों रियल में जो है वो यही है। जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने समझा है बहुत सारी वीडियो, तो ये वीडियो मैं आपको डाल दूंगा। सीज फायर का ऑर्डर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का है। तो जिस पर हमारे हिंदुस्तान के कुछ नेता थे कि क्या थे मैं तो नहीं पहचानता, लेकिन कोई नेता है या कोई भी है हिंदुस्तान का, वो एतराज़ कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं मध्यस्थता दिखाने वाले, सीज फायर करवाने वाले। पाकिस्तान पे हमला कर रहे हो, मारो उनको। और हमारे जनरल बख्शी साहब, जो हमारे जनरल हैं, भारत के पूर्व जनरल बख्शी साहब, उन्होंने भी कहा मारो, मौका है, मत छोड़ो। तो हिंदुस्तान को मारना चाहिए था। तो इस मसले पर मैं बात करना चाहता हूं।
कि जैसे कि मैं बार बार फिर भी इसी वीडियो में बताऊंगा कि मैंने बताया था कि अमेरिका ईरान को चारों तरफ घेर ले लेकिन हमला नहीं करेगा, हमला हिंदुस्तान से करवाएगा, 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मरवाएगा और कहेगा ये टेक्नोलॉजी की खराबी की वजह से होगा। लेकिन कब? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा। पाकिस्तान पे हमला करने के लिए कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा, कहीं धम धुम धुम करना पड़ेगा। उन्होंने पहलगाम में 28 लोगों को मार करके पाकिस्तान पे हमला करने का जवाब बनाया, वजह बनाई कि हम इस वजह से पाकिस्तान पे हमला किए, क्योंकि असल मकसद प्लानिंग जो है वो ईरान में 2 न्यूक्लियर मारना है, 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारना। तो अमेरिका के ऑर्डर से हिंदुस्तान ने ईरान को 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारने के लिए उन्होंने पहलगाम में 28 लोगों को मरवाया और उसमें एक फार्मूला इस्तेमाल किया, हिंदू नाम पूछ के मारा, कपड़े उतार करके चेक करके मारा और धर्मपति को मार दिया, धर्मपत्नी को नहीं मारा। धर्मपत्नी ने बोली कि मुझे भी मार दो, मेरे धर्मपति को मार दिया हो। तो आतंकवादियों ने बोला नहीं, तुम धर्मपत्नी हो, तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाके मोदी को बताओ। तुम जाके बताओगे नहीं तो मोदी को पता नहीं चलेगा। तो ये सब सोशल मीडिया पर एक हवा बनाने के लिए, क्योंकि ये बहाना बनाना था पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। बहरहाल आपने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। 6-7 मई 2025 की रात को 2 या 2:30 बजे रात को 24 मिसाइल मारकर और कुछ ड्रोन 5-6-7 ड्रोन मार करके पाकिस्तान पे हमला कर दिया। आपने कहा कि हमने पाकिस्तान के ठिकाने पर, आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया है। तो हिंदुस्तान की कुछ मीडिया की बात मैं बता दूं जो काम की बात है, बाकी तो हिंदुस्तानियों को यह भी पता होना चाहिए कि बहुत सारी वीडियो मैंने देखा है कि जिसमें हिंदुस्तान की मीडिया कोई बुरा भला कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने बहुत झूठ बोला कि लाहौर पर, पेशावर में, इस्लामाबाद में यहाँ सब कब्जा हो गया, मार दिया, हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो बात अलग है, छोड़ दो उसको। हिंदुस्तान की मीडिया ने कुछ खास बातें बताई। नंबर 1, हिंदुस्तान की नेशनल मीडिया पर थोड़ा बहुत मैंने ये भी सुना, बताया, चीख कर बता रहे थे कि अमेरिका ने, ये बात नोट करने का, जज साहब ये बात नोट की जाए, अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है कि पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। जज साहब ये नोटेड, ये बात मुझे बोलना भी नहीं आता। जज साहब प्लीज इसको नोट कर लीजिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई कि आप पीछे हटो, नहीं तो मैं तुमको ऐसा कर दूंगा, तुम्हारे पर पाबंदी लगा दूंगा। क्या क्या वो मीडिया वालों ने खूब चिल्लाया था। बहरहाल दूसरा, हिंदुस्तान की मीडिया ने भी बताया कि कश्मीर से लेकर पंजाब और कहां तक पाकिस्तान ने हमला किया मिसाइल में, रात को मिसाइल से, ड्रोन से, और पाकिस्तान को तुर्की ने ड्रोन दिया, ईरान ने ड्रोन दिया, चाइना ने ड्रोन दिया। बहरहाल चाइना ने PL मिसाइल दिया जो J-17 थंडर में, जेट फाइटर में लगाकर 150 किलोमीटर तक मारा जा सकता है। अब उसको लिए इंडिया के मीडिया ने यह भी बताया कि 150 किलोमीटर मारोगे कैसे, तुम्हारे J-17 थंडर में तो जो राडार है वो तो 100 किलोमीटर का है, तो 150 कैसे मारोगे। बहरहाल ये उनका सोचना काम है, अपना सोचना काम नहीं है। तो वगैरह वगैरह वगैरह। हिंदुस्तान ने कहा हमने तबाह कर दिया पाकिस्तान को, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। हमारे मेजर गौरव आर्या साहब ने बड़ी चीख लगाई है। जंग से पहले भी उन्होंने कहा था, तुम पाकिस्तानी हो, तुमको मालूम नहीं यहां से मिसाइल जाएगी, वहां से जाएगी, कहां से जाएगी तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। लाहौर और क्या कहते इस्लामाबाद और कौन सा पंजाब, सब चीखों से गूंज उठेगा। और जंग के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा एयरक्राफ्ट कराची से करीब पहुंच चुका है और कराची को तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, जला दो, खाक कर दो। और मेरे वायु, ये जो सेना है, मैं भूल जाता हूं ना, एयरक्राफ्ट वालों को कहा कि 15 से 20 ब्रह्मोस डाल दो, फेंक दो, पटाखे कर दो, जला दो, खाक कर दो, मिटा दो कराची को। और पाकिस्तानियों, आज की रात क़यामत की रात है। मिट्टी में मिला देंगे। अगर मैं मेजर गौरव आर्या साहब की पूरी बात अगर मैं डालूं तो मेरी वीडियो अब तक पहुंचेगी नहीं, मैं नहीं डालूंगा, सॉरी, माफ कर दो मुझे।
बहुत बातें की हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तान के कट्टरवादी लोग और हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के जो ये चिलांडू पिलांडू बैठते हैं टीवी पर, नेशनल टीवी पर और बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो आकर कमेंट करते हैं, बस पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दो, पाकिस्तान को कुचल दो, पाकिस्तान में मौत का मातम हो, कयामत हो, मार डालो। भैया ने आपने मारा, भैया आपने मारा क्यों नहीं? भैया भैया भाग क्यों आए तुम? ए भाई भाग क्यों आए तुम? मारे क्यों नहीं भैया? पाकिस्तान पे आपने हमला किया 6 और 7 मई की रात को, रात के अंधेरे में। अब पाकिस्तान कह रहा है बुज़दिलाना कायराना हमला किया, हम लोग सो रहे तो सोते हुए पे हमला किया। ये बहादुरी है। आपने मस्जिद पे हमला किया, आपने मासूम बच्चों पे हमला किया, बेगुनाह लोगों के घरों पे किया, और आपने कहा कि हमने आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया। अगर आपके कहने का मान लूं तो आपके हिंदुस्तान के नेशनल मीडिया पे यह दिखाया गया था जंग से पहले, हमले से पहले 2 दिन पहले, कि यहां आतंकवादियों का ठिकाना ट्रैक कर लिया गया है। उसको सैटेलाइट से वो तस्वीर भी दिखा दी गई है कि यहां हाफिज सईद का और कौन सा आतंकवादी का ठिकाना है, हम यहां हमला करके इन्हें तबाह कर देंगे। 2 दिन बाद आपने हमला किया, वहां ठिकाना पे सब हमला कर दिया। बेवकूफ है वो आतंकवादी जो वहां ठहरे रहेंगे तुम्हारी तस्वीर जारी करने के बाद भी, और कहते हो कि हम आतंकवादी के ठिकाने को मारा है। बेगुनाहों को मारकर, मासूम बच्चों को मारकर आपने बहादुरी दिखाई रात के अंधेरे में। बहरहाल आपने हमला किया, रात में मारा, मासूम बच्चों को मारा, बेगुनाह लोगों को मारा, मस्जिद में बमबारी की, मदरसे में बमबारी की, आपने बेगुनाह लोगों के घरों को उड़ाया, मासूम बच्चे मरे, यहां तक कि वीडियो दिखाया गया एक घर के 11 लोग मारे गए, उसकी कब्रें मैं फोटो डाल दूंगा, ये देख लेना। ये सब हुआ 7, 8, 9 3 दिन। चौथे दिन 5 बजे आपने सीज फायर करवा दिया। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि सीज फायर, कुछ इंडिया बोलते हैं, पाकिस्तान वाले गिड़गिड़ा रहे थे, पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया ने झंडा दिखाया, और दोनों कंट्री के लोग ये भी बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता दिखाई, मध्यस्थता। और हिंदुस्तान के अच्छे लोगों से साबित है, मैं ये वीडियो जरूर डालूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया, पक्की बात है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से जो कुछ भी हो, तो आपने 10 तारीख को जंग बंद कर दी। अब सवाल यह नहीं है कि आपने 10 तारीख को जंग क्यों बंद करवा दी। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है? हिंदुस्तान के बड़े शेर बहादुर तो बड़े ललकार के गए थे, मिट्टी में मिला देंगे, खाक में मिला देंगे, यहां मिसाइल जाएगी, वहां मिसाइल जाएगी, यहां से निकलेगी, वहां से उड़ेगी, यहां से जाएगी। पाकिस्तान खत्म। और भैया 7, 3, 10 को सफेद झंडा फहरा के सीज फायर, सीज फायर। काहे को? अगर मान लो मैं मान लेता हूं, अगर पाकिस्तान ने भी सफेद झंडे लगा दिया, सीज फायर कर दिया, तुमको क्या जरूरत थी? तुम्हारे यहां आतंकवादी हमला हुआ था ना, तुम्हारे 28 लोग मारे थे ना, जब तुमने रात के 2:30 बजे पाकिस्तान में हमला किया था। पूछ के हमला किया था, पाकिस्तानियों तुम लाल झंडा दिखाओ तो हम तुम पे हमला करेंगे, बम बन के आएंगे, तुमसे पूछ के फट जाएंगे, तुम फट जाए तो तुम मर जाना। हाँ, पूछ के हमला किया तो नहीं। तुम पर हमला हुआ था, तुम गए हमला किया, तो मारो साले को, मारो पाकिस्तानी को, मारो पाकिस्तानियों को, कयामत ढा दो पूरे पाकिस्तान में, लाहौर कब्जा कर लो, इस्लामाबाद कब्जा कर लो, पंजाब को नामो निशान से मिटा दो, मिट्टी में मिला देंगे। गए थे तो बड़े जोर शोर से। अब 10 तारीख को टाइम फीस भैया डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि सीज फायर कर दो। अरे तो नहीं करो सीज फायर, मारो साले को जाके। पहले तो कहा था राफेल होता तो कुछ और होता, अब तुम्हारे पास राफेल है, करो कुछ और, खेलो गेम। और कहो जो नहीं खेलते हो,
आई दद्दा दद्दा, ये कहां गया रे वो बिहार का जर्नलिस्ट, वो बिहार का फोटो चैनल चलाने वाला, मीडिया वाला, वो कह रहा था कि हम अपने देश का, हिंदुस्तान के कैदी अगर हम पाकिस्तान में छोड़ देंगे तो पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाएगा, खड़े होकर सुसु कर देंगे तो पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाएगा। कहां गए सब? 3 दिन में मालूम पड़ गया, सीज फायर कर दिए। काहे को सीज फायर किया? मारो। मैं नहीं, हमारे जनरल बख्शी साहब कहते हैं, जनरल बख्शी साहब को जरूर दिखाऊंगा तुमको। देखोगे? देख लो जनरल बख्शी साहब, जरा बताओ। लेकिन अभी नहीं, जरा अभी टाइम है, अगले वीडियो में। तो जनरल बख्शी साहब जो, नहीं मत डरो, मारो, अब नहीं मारोगे तो कब मारोगे? तो पाकिस्तान को मार के आते, कहा को सीज फायर करवा दिए? कौन होता है अमेरिका सीज फायर करने वाला? मरते हैं पाकिस्तान के बच्चे तो मरने दो, मरते हैं बेगुनाह औरतें तो मरने दो, मरते हैं एक घर के 11-12 आदमी, 11-12 अफराद तो मरने दो। तुमको क्या है? तुम्हारे मुल्क में आतंकवादी हमला हुआ ना, तो तुम जाओ मारो घुस के पाकिस्तान में। कराची में घुस गए, लाहौर में घुस गए, इस्लामाबाद को फाड़ दिया, 15-20 बम्बों से क़यामत कायम कर दो पाकिस्तान में। जाओ ना भैया, भाग का हो। ए भैया, ए हिंदुस्तानी फौजियों, लौट कर कहा आ गए हो? काहे को सीज फायर कर दियो? देखो, मैं हिंदुस्तानियों को समझाना चाहता हूं, हिंदुस्तानी को, फौज को, सबको बताना चाहता हूं, जो लोग बॉर्डर के हालात से वाकिफ नहीं, उन्हें चाहिए कि मीडिया की बात कम सुनकर अपनी फौज से बात करें। फोटो चैनल वाले जितने हैं, कोशिश करो अपने फौज के पास जाओ, उनसे बेचारों से सवाल करो कि भैया क्या माजरा क्या है, बॉर्डर पे क्या हो रहा है। ये हम मिट्टी में मिलाने गए थे, 3 दिन के बाद फिर मुंह बना के वापस आ रहे, सीज फायर कर दो यार। नहीं, अमेरिका बोल रहा है। हाँ, तो भैया फौज से पूछो क्या बात है, हकीकत वो देख रहे हैं, वो सामना कर रहे हैं, बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। फौजियों के भी बीवी बच्चे हैं, उनको भी जीना है, उनके भी बच्चों के लिए वो जिनको जीना है। अगर वो बाप है, भाई है, पति है, तो अपने अजीज व अकारब को वो महबूब है, प्यारे हैं। दूर बैठकर बकवास करते हो, अपने फौजियों से क्यों नहीं पूछते? तो भैया इंडिया के मीडिया तो बहुत चिल्लाई, बहुत बड़ी बड़ी हाकी, और आपके मेजर गौरव आर्या जैसे लोग बैठ जाते हैं चैनल पर, तो वो बस कैसी कैसी बातें करते हैं। एक हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, नेशनल चैनल पे बैठकर ऐसी भड़काऊ भाषण देने वाले, ऐसी कमेंट करने वाले को आप लोग सपोर्ट करते हो, क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि इनको कुछ मिला होगा पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने के लिए? नंबर 1, अगर भौंकना तो भौंको, लेकिन कम से कम 100% ना सही, 20%, 15% ये प्रूफ तो करो कि जो भी हिंदुस्तान में आतंकवादी हमला हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है। प्रूफ करो। प्रूफ क्यों नहीं करते? बगैर प्रूफ किए तुम कुत्ते की तरह भौंकते हो। मेजर गौरव आर्या साहब, तुमको बोल रहा हूं मैं। और एक वीडियो मैंने आपकी वो भी देखी जिसमें आपने अपनी जुबान से कबूल किया कि आज तक मैं फौज के लिए और मोदी जी के लिए झूठ बोल रहा था, अब झूठ नहीं बोलूंगा। हम, मुझे पता नहीं अभी झूठ बोल रहे हो कि पहले झूठ बोल रहे थे। बकवास ना करो नेशनल चैनल पे बैठकर। अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान को मत लड़ाओ। एक तो हिंदुस्तान के लोग ऐसे गरीबी से परेशान हैं, तो मुझको और जख्मी करके उन्हें जख्म में डालकर उनको और मुसीबत में मत डालो। मेजर गौरव आर्या साहब, इतने बड़े बहादुर हो तो तुम भी और वो कट्टरवादी तमाम, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे पास सबूत तो नहीं है कोई, तो तुम और वो जो भौंकते हैं उन तमाम भौंकने वाले कुत्तों को अपने साथ लो और जाओ पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तुमको नॉन तेल लकड़ी का भाव पता चल जाएगा, कौन सी लकड़ी कितनी सूखी है, कितनी गीली है, नमक कितना डालना है। मुझसे मत सुनो अभी। मेजर गौरव आर्या साहब, जो जो अल्फाज आपने चैनल पे बैठकर इस्तेमाल किया है, अगर उस अल्फाज को उसी तरह तुम्हारे लिए दोहराया जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकोगे तुम।
याद रखना। गए थे मिट्टी में मिलाने, 15-20 ब्रह्मोस पाकिस्तान में डालकर जलाकर खाक कर देने, लेकिन एक सबूत नहीं दिया कि पहलगाम में जो मारा है 28 बेगुनाहों को वो पाकिस्तान ने मरवाया है। एक सबूत दिया नहीं दिया, बल्कि बेवकूफ हो। अमेरिका इजराइल ईरान की जंग को उठाकर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग बना दिया। बेवकूफ हो, तुमको समझ नहीं आता है? तुम्हारे बाबा बागेश्वर, तुम्हारे बड़े बड़े पंडित, बड़े सिद्धि करने वाले पंडित निकलते हैं, जाओ उनसे एक चिट्ठी निकालो और उनसे पूछो कि सिद्धि कहां गई तुम्हारी, जरा बताओ तो सही, ये क्या माजरा हो गया। कल तक अमेरिका ईरान को खत्म कर देना चाहता था, कयामत ढा देना चाहता था ईरान पर, आज एकदम ठंडा बैठ गया और पाकिस्तान ईरान हो गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। हाँ, कल अमेरिका और ईरान था, आखिर ये अमेरिका और ईरान हिंदुस्तान पाकिस्तान में कैसे बदल गया? बाबा से पूछो, सिद्धि से उनसे निकाले, चिट्ठी खोले, बाबा बागेश्वर कहां है? ए मेजर गौरव आर्या, जाके पूछ बाबा को कि भैया सिद्धि करो, पूजा पाठ करो, निकालो नाम कि ये पहलगाम में किसने आतंकवादी हमला करवाया था। 1% भी सबूत है, 100% में न सही, 1% सबूत दो कि पाकिस्तान ने करवाया था। वो आतंकवादी कहां से आए, कहां चले गए, तुम्हारी पूरी हुकूमत को नहीं मालूम क्यों? और चले गए पाकिस्तान पे हमला करने, 3 दिन में घुमा के मार के नचा के तुमको वापस फेंक दिया पाकिस्तानियों ने। अकड़ोगे, ज्यादा करोगे तो मुंह की खाओगे, कहीं नहीं टिक पाओगे। मेरे हिंदुस्तानी दोस्तों, मेरे अजीज हिंदुस्तान के लोगों, बहुत सारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो सच का साथ देना चाहते हैं। देखो, ये अमेरिका की चाल है, पहलगाम का करने वाले हिंदुस्तान की हुकूमत और अमेरिका इजराइल है, ताकि अमेरिका और ईरान की जंग को हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में बदल करके हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मारी जाए। ये है आइटम। बहरहाल, आप पाकिस्तान पे हमला कर दिए, आपको पाकिस्तानियों ने जवाबी कार्रवाई किया। पता है क्यों? पाकिस्तानियों ने आपको बहुत मारा है और फट गई है आपकी पाकिस्तानियों से, भागे हैं आप। आपकी हिंदुस्तान के नेता, हिंदुस्तान की फौज ने, हिंदुस्तान की फौज के इशारे पर हिंदुस्तान के मिनिस्टरों ने, आपके हुकूमत ने अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से बात की होगी कि भैया पाकिस्तान बहुत मार रहे, अब क्या किया जाए। अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे मारे उन्होंने, पाकिस्तानियों ने कैसे मारा हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद किया। उन्होंने जाके अमेरिका को बताया, डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके बताया होगा, भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूं, क्या करूं। ठहरो ठहरो, मैं सीज फायर करवा देता हूं, नहीं सारे तुम सब मार खाओगे। हाँ, बताता हूं आगे, आओ आगे बताता हूं तुमको। जनरल बख्शी साहब के पास मीडिया वाले ने पूछा, जनरल बख्शी साहब ने कहा मारो मारो और मारो पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तान के पौवा 2 पौवा 2.5 पौवा वाला बम से न डरो, जाओ मारो। क्यों? हिंदुस्तान की फौज डर गई। क्यों? पाकिस्तान की फौज ने पौवा 2 पौवा 2.5 पौवा का बम इस्तेमाल किया था। ये पौवा 2 पौवा का मतलब समझते हो? 2.5 किलो न्यूक्लियर बम, जिसको कौन सा एटिक्टर बोलते हैं बताऊंगा बाद में, अभी फिर थोड़ा तहकीक कर लूं तो बताता हूं। अभी वो 2.5 किलो का बम होता है, जो न्यूक्लियर बम होता है, ऐसे छोटा सा डाल दो, बम, और वो छोटे से बम को आपका एंटीसेप्ट भी नहीं कर पाते हो आप। आपकी जो एंटीसेप्ट मिसाइल है, आपका जो एंटी एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल जो एंटी सिस्टम है, वो क्या बोलते हैं यार, S-400 DRDO का, ये जो आपको एंटीसेप्टर, जो जितनी भी एंटीसेप्ट सिस्टम है, वो छोटे बम को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता, वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, वो रोक नहीं सकता, वो धूम से मार दिया। जैसा कि पाकिस्तान के पास है नसर मिसाइल, 70 किलोमीटर, इससे भी छोटी मिसाइल है 10 किलोमीटर,
वो 10 किलोमीटर 70 किलोमीटर से यहाँ से मारे, बुड़ुम से जल्दी से गिर गई। अब वो डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको डिटेक्ट करेगा, मैसेज देगा, मिसाइल मैसेज पाएगा, वहाँ से उड़ेगा, यहाँ के मारेगा, उधर मार मुर के ख़त्म कर देगा। जो शॉर्ट रेंज की मिसाइल होती है बहुत मुश्किल से डिटेक्ट होती है, बहुत मुश्किल से उसको कंट्रोल किया जाता है। शॉर्ट रेंज की मिसाइल और छोटा वाला बम 2.5 किलो का जो पौआ का जो बम बोले ना जनरल बख्शी साहब, वो न्यूक्लियर बम है। अगली वीडियो में बताता हूँ इसके बारे में, मुझे नॉलेज था, मुझे पता है कि पाकिस्तान के पास है। ये पाकिस्तान का स्पेशल चीज़ है। स्पेशल चीज़ खुद पाकिस्तान भी नहीं बताएगा। वो इसलिए पाकिस्तान नहीं बताएगा कि अगर पाकिस्तान अपनी स्पेशलिटी लोगों को बता दिया तो लोग उसका जुगाड़ निकाल लेंगे, उससे बचने का तरीका निकाल लेंगे, इसलिए इसको पर्दे में रखा जाता है। ऐन वक्त पर इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। इसी चीज़ से पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तान की फौज को वाट लगा दी, और उसके बाद आपके मंत्री, हिंदुस्तान के मंत्रियों ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके बोला होगा कि भैया ये हमको मार देंगे, इनके ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रुक जाओ, सीज फायर कराओ। क्यों? आप तो गए थे मिट्टी में मिलाने। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने मना भी कर दिया तो क्यों रुके आप? क्यों सीज फायर किया? जाओ मिट्टी में मिलाओ। 7 तारीख से 10 तारीख को सीज फायर, 3 दिन। तुमने हमला किया था, पाकिस्तान ने बोला था हमला करो, बोला था? नहीं बोला। फिर काहे को गए थे? हमको क्या पता? पौआ भर का मारेगा ससुरा रे। है पाकिस्तान वो काहे का पौआ भर मारा बे? क्या है बुलडोजर बाबा? मीडिया वालों जाके पूछो बुलडोजर बाबा को। बुलडोजर बाबा बोले थे गज़वे हिंद कयामत तक साकार नहीं होगी। ये लो गज़वे हिंद की पहली मुठभेड़ हो गई 7 मई 2025 को। मैंने बोला था पहले सी टीम, फिर बी टीम, फिर ए टीम जो होगी वो गज़वे हिंद का। अगले वीडियो में बताता हूं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।